नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और हम बात करेंगे दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसीज हैं। अब कहना तो चाहिए कि ये अप्रेंटिसशिप है ना। तो जिसने भी अप्रेंटिस करना है यहाँ से तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि बहुत सारी, मतलब आप समझ रहे हैं, इतनी सारी वैकेंसीज हैं और इनके लगभग आप देखिए यहाँ पर 20 वर्क स्टेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको काम करना है। ठीक है, तो ये अप्रेंटिस एक्ट के तहत है पूरा कुछ। तो अगर आपको सब कुछ समझना है तो बने रहिए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं लास्ट जो डेट है इसको भरने की वो 15/5 है। सारी एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, मतलब एक एक चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये 27 अप्रैल से खुला था, आपको जैसा कि पता ही है। ठीक है, और क्योंकि मैं डिस्कशन विद मनोज में, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं DWM, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो हर चीज़ पर हम बात करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, आपके काम का सब कुछ आपको मिल चुका होगा। तो अब देखिए, इसमें साफ साफ पहली बात तो ये कि आप सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ही ट्रेड के लिए, सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए, ये याद रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सब में अलग अलग, जैसे नॉर्दर्न सेक्टर ये हो गया, वेस्टर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, है ना। तो सब में खुला हुआ है। तो एक एक सेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न सेक्टर की। तो याद है ना, एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, ONGC। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर देहरादून की मैं सबसे बात करूँ पहले नॉर्दर्न में, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव, इन सब की एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इनकी कि ये होना चाहिए, वो मैं आपको अभी नीचे सबकी इकट्ठा बता दूंगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंट एग्जीक्यूटिव की 20 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की 20 है ना। इसमें देहरादून में तो वो देख लेंगे। जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट किया उसकी 20 है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 20 है, इलेक्ट्रीशियन की 10 है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 10 है, फिटर की 10 है। इन सब के लिए ITI चाहिए भैया, है ना। ITI इन्हीं ऐसी ट्रेड से चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रीशियन से ITI हैं और आप फिटर का भर लेंगे। आप इलेक्ट्रीशियन से अपने अगर ITI किया हुआ तो आप इसी से भर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, मैकेनिकल डीजल हो गया, मशीनिस्ट हो गया, है ना, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, वेल्डर की 3 है, और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की 10 हो गई। ठीक है, ये समझ गया। तो इस हिसाब से देखें तो देहरादून में हमें मिलती है इतनी पोस्ट। ठीक है, मतलब देहरादून में हमें मिल गई 159। और दिल्ली में आप देख रहे हो सिर्फ इतनी पोस्ट खाली है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, है ना। तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव बनना हो तो BCom चाहिए होता है, और ऑफिस असिस्टेंट अगर बनना है आपको तो, है ना। खैर अभी सब बताऊंगा, यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताना चाहिए अभी। और देहरादून में दोस्तों टोटल 40 पोस्ट है, और सर दिल्ली में टोटल 40, और वहीं जोधपुर में आप देखोगे तो सिर्फ 10 है। टोटल 10 पोस्ट है। ठीक है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट की 5-5 पोस्ट खाली है। ठीक है, तो पूरे नॉर्दर्न सेक्टर में कितनी हो जाती है? 209 हो गई। ठीक है, नॉर्दर्न सेक्टर टोटल, है ना, यही था ना हमारा, नॉर्दर्न सेक्टर टोटल कितनी होगी? 209। अब आता है भैया मुंबई सेक्टर हमारा, ये दिख रहा होगा आपको, मुंबई सेक्टर लिखा है। तो यहाँ पे भी ऑफिस, तो मतलब पोस्ट एक ही है, बस जगह अलग अलग होती चली जाएगी। जो मैंने आपको एक बार बोल दिया ना, उन्हीं में सब। तो बस आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपको कौन सा वाला है। ठीक है, तो ये मैं PDF अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं आपको खास बातें बताऊंगा, तो याद रखेंगे उस चीज़ को। और यहाँ पर मुंबई सेक्टर में जो है 200 पोस्ट खाली है। ठीक है, और अलग अलग है, देखिए सब में नहीं खुला है। जैसे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट सब जगह नहीं है, यहीं पर होगी। ठीक है, गोवा की अगर मैं बात करूँ आपसे तो 3 हो गई, 7 हो गई, एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की, ऑफिस असिस्टेंट की, कंप्यूटर प्रोग्राम इलेक्ट्रीशियन की एक, है ना, ड्रॉटमैन सिविल की हो गई एक। ठीक है, चलिए, है ना। अब इस तरह से हजीरा में आप देख लीजिए, फिर से पोस्ट वही वही है बस। अब जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इसमें बाकी सब चीज़ें नहीं है। वेल्डर देखो अभी इतनी देर में मिला हमने, है ना। लेबोरेटरी असिस्टेंट इतनी देर में मिला। तो यहाँ पर 305 वैकेंसी। ठीक है, ये आप देख लेना ना कहाँ पर क्या खुली है, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। वेस्टर्न सेक्टर मुझे मेन आपको वो बताना है, लेकिन फिर भी एक बार आपको दिखा दूँ। कैम्बे में जो है 96 पोस्ट टोटल है। ठीक है, और अपनी अपनी फील्ड आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। और वडोदरा में ये इतने यहाँ से शुरू होंगे, फिर से वही सारे के सारे, है ना, जो है मोटर व्हीकल के, मैकेनिकल डीजल, ये देखो RAC का भी आया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। ठीक है, वेल्डर, तो इस हिसाब से यहाँ पर 157 पोस्ट है। कहाँ पर है ये? वडोदरा में है दोस्तों, 157। ठीक है, इस तरह से अंकेश्वर में आप देख सकते हैं इतनी सारे ही हैं, लगभग लगभग, है ना, 15, 20, 15, 40 जो भी। तो अंकलेश्वर में आपके जो है 438 वैकेंसीज हैं। तो आप अच्छे से देख लेंगे सारा कुछ, है ना। अहमदाबाद में भी सभी में खुला हुआ है, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, महसाना में भी है। और इस तरह से ईस्टर्न सेक्टर आ जाता है जहाँ पे जोरहट में है, जोरहट में 110 सीटें खाली हैं, है ना। इस तरह से अपनी अपनी फील्ड में। और सिलचर में भी है 51 पोस्ट खाली। और यहाँ नज़ीरा एंड शिव सागर में
पूरा ये पूरा यहाँ तक जाएगा अभी तो, और पूरा पूरा कितनी वैकेंसीज आप समझ रहे हैं। ठीक है, 744 है भैया ईस्टर्न सेक्टर में। और अब दोस्तों साउदर्न सेक्टर आ चुका है चेन्नई में, काकीनाड में। ठीक है, आप देख रहे हैं चेन्नई में सिर्फ ये 4 जगह खाली है यहाँ पर, ये मतलब 4 पोस्ट है, इनकी वैकेंसीज अलग अलग है। अकाउंट ऑफिसर 10 जगह खाली है इसमें, इस पोस्ट में 10, 30 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। ठीक है, चलिए, है ना। इस तरह से काकीनाड, राजा मुंदरई, है ना, कराईकल हो गया। फिर सेंट्रल सेक्टर अगरतला आ जाता है, अगरतला में 178 पोस्ट है। कोलकाता हो गया, कोलकाता में आप देखोगे 228। तो ये टोटल होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेन कुछ। देखिए, इस पीले पीले को कुछ भी छोड़ना मत। द कैंडिडेट डिजायरिंग टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद ओएनजीसी शुड अप्लाई अंडर सेक्टर। ठीक है भाई, जिसको अप्रेंटिसशिप करनी है वही इसमें अप्लाई करे, बाकी नहीं करे। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे पहले से क्लियर कर देता हूँ कि जिसने भी पहले से अगर कहीं पर आपने करके रखा है ना अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम, अगर आपने कहीं और से करके रखा है 1 साल का, 2 साल का, या मान लो आप एक्सपीरियंस भी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि आपका चाहे आईटीआई हो, चाहे आपका डिप्लोमा हो, जहाँ पर भी जो भी मांगा गया है, आपको 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसको पास किए हुए। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एज क्राइटेरिया की मैं बात कर दूं, 3 साल से मतलब अब कितना सर, कहाँ तक का वो समय, तो बताऊंगा अभी। 27 अप्रैल से डेट खुली हुई है और 15 मई तक आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए मिनिमम साल 18 है, आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 होनी चाहिए। और जो छूट मिलती है वो मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिली हुई है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल की छूट मिलती है अगर वो जनरल का है तो, है ना। उसे 13 साल की छूट मिलती है अगर वो ओबीसी का है तो, और 15 साल की मिलती है अगर वो SC ST का है तो। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, अब आप 18 से 24 और अपने ये पूरा एज ये सब अगर देख लें, है ना, कि आप किस में से आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस डेट से आपको ध्यान, मेन तो ये होता है। आप चाहे किस भी कैटेगरी के हो, जिससे आपकी छूट मिला करके भी आप ये याद रखें कि 15/5/1998 से 15/5/2004 के बीच में आप पैदा हुए होने चाहिए। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन वालों का नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनको तो छूट मिली हुई है ना। ये मेन होता है अपने जनरल वालों के लिए। ठीक है, जनरल वाले इसमें अपने चेक कर लेंगे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें लगाना भैया, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अगर 15 मई 1998 और 15 मई 2004 के बीच में पड़ रही है तो आप इन हो, या आपकी यही सन है तो भी आप इन हो, है ना। अगर इसके पहले का डेट है तो आप समझ जाओ, भले खुद को 18 समझ लो, लेकिन आप 18 के नहीं हो, इनके हिसाब से नहीं हो। ठीक है, और अगर 15/5/2004 के बाद की डेट है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए हम आगे चलें, मेन मुद्दे पे हम बात करेंगे जल्दी जल्दी से। अब ये रहा दोस्तों, समझ गए होगे आप। देखो, अकाउंट एग्जीक्यूटिव आपने बहुत जगह देखा, जहां भी देखा हो अकाउंट एग्जीक्यूटिव, उसके लिए सिर्फ बीकॉम चाहिए, बात खत्म। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपने या तो बीए किया हो या तो बीबीए किया हो, बात खत्म। ठीक है, ये दोनों हो गए ग्रेजुएशन, है ना, ये वाले हो गए ग्रेजुएशन वाले, इनको ग्रेजुएशन, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में आते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन। लेकिन कोई भी नहीं, कोई भी ग्रेजुएशन नहीं चलेगा सर। अगर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाला चाहिए, ऑफिस स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ बीए और बीबीए चाहिए, कोई भी एक। अब यहाँ देखो जरा, आईटीआई की लाइन लग जाएगी, अब आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब थर्ड पोस्ट सेक्रेटरीट असिस्टेंट जहाँ भी लिखा था उसके लिए आईटीआई चाहिए था, किसमें, स्टेनोग्राफी या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आपने किया हो। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर में आईटीआई चाहिए। ड्रॉट्समैन सिविल के लिए ड्रॉट्समैन सिविल में चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन में चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में उसमें चाहिए। फिटर के लिए फिटर में आईटीआई चाहिए। आईटीआई आपके पास होना चाहिए। ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप करा रहा है। और ये भी ध्यान रखिए, अप्रेंटिसशिप होने के बाद ऐसा कुछ नहीं कि आपको नौकरी कंफर्म कर देंगे या जो कर देंगे। अप्रेंटिसशिप हो गया, आपको बाय बाय कर देंगे, बस आपके पास एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, देखिए मेरा काम है दोस्तों कि आपको मैं सारी महकमे, जितनी भी सरकारी महकमे होते हैं उनकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, अगर आपके काम की नहीं होना तो मैंने आपको कई बार बोला है, आप ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए जिनके काम का हो, ताकि वो बेचारे आगे बढ़ सके। ठीक है भाई, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, है ना, सोचिए मैं आप लोग को जानता भी नहीं हूँ तो भी मैं मेहनत करने पे यहाँ पे लगा हूँ, एक एक चीज़ मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। ठीक है दोस्तों, किस उम्मीद से बताता हूँ कि आप कम से कम मेरी तरह सोचेंगे और उन तक ये वीडियो पहुंचा देंगे जो आईटीआई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब मान लो आपको भी नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, आप एफबी पे डाल दो, अपने व्हाट्सएप पे डाल दो, या इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी, कि मतलब कोई बेचारा कहीं हो, ढूंढ रहा हो, सोचिए अपनी तरह सोचिए, उसको भी है ना कि बेरोजगारी में होगा, कुछ भी होगा, उसको भी लगता होगा, भले उसके लिए नौकरी नहीं दे रहे हो ये लोग, लेकिन अप्रेंटिसशिप का 1 साल का सर्टिफिकेट यहाँ से मिलना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अब ये पता, अगर कहीं अब अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज भी निकलती हैं, तो अगर किसी के पास अप्रेंटिसशिप का ये सर्टिफिकेट होगा ओएनजीसी का, तो आप सोच सकते हो बेचारे कितना लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसको ना पता चले, ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो कोशिश ये करिएगा कि उस तक ये चीज़ पहुंचे। ठीक है, बस दोस्तों, इससे ज़्यादा उम्मीद मैं आपसे बिल्कुल नहीं करता हूँ, आप चिंता मत करिए, आप अपने आप में सफल हो।
और मदद करते चले, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने जो भी यहाँ पे फील्ड लिखी ना उसी से जुड़ी आपकी आईटीआई होनी चाहिए। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, तो ये भी देखो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें आईटीआई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो केमिकल प्लांट है वहाँ पर आप बीएससी वाले भी कर सकते हैं। बीएससी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले भी, दोनों कर सकते हो दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, तो आपका एक अप्रेंटिसशिप हो जाएगा, बढ़िया एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। एक आईटीआई, या तो फिर मान लीजिएगा बीएससी पीसीएम बीसीबी से नहीं है तो आईटीआई इन लैब असिस्टेंट से अगर आपने किया है, क्योंकि लैबोरेटरी असिस्टेंट तो है ही है, लैब असिस्टेंट से अगर आपने किया तो हमारे तो मशीनिस्ट के लिए आईटीआई इसकी चाहिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल की आईटीआई मैकेनिक मोटर चाहिए, मैकेनिकल डीजल के लिए आईटीआई मैकेनिक डीजल चाहिए, है ना। अब ये देखो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, अब ये जो है ये कार्डियोलॉजी फिजियोलॉजी है, तो आपकी कार्डियोलॉजी फिजियोलॉजी में आईटीआई हो। ये जो है ये वाली पैथोलॉजी की, तो आईटीआई आपकी पैथोलॉजी में चाहिए, है ना। ये वाली रेडियोलॉजी में तो रेडियोलॉजी में चाहिए। समझ गए आप सभी के। एयर कंडीशनर जहाँ पे भी लिखा था ना, याद है दिखाया था मैंने, तो वहाँ पर आपको एयर कंडीशनर में ही आपका आईटीआई हो, सर्वेयर में आईटीआई होना चाहिए, वेल्डर में इसमें होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, कई जगह सीरियल नंबर इस तरह से बात करेंगे, तो सीरियल नंबर ये 1 और ये 2 ये कौन से वाले थे, ग्रेजुएशन वाले, दिख गए आपको। सीरियल नंबर 3 से देखना जरा ध्यान से, क्या आईटीआई शुरू हो गया, तो 3 से लेकर कहाँ तक आईटीआई गया ये भी तो ध्यान दो। 3 से लेकर के पूरा 20 तक आप देखोगे सिर्फ आईटीआई वालों के लिए जॉब है, सिर्फ आईटीआई। जॉब नहीं मतलब अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आईटीआई वालों के लिए, जिनने आईटीआई किया हुआ है अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स है। तो 3 से 20 तक आईटीआई वाले हो गए। अब यहाँ पर देखना, जो 21 से लेकर के 20 तक तो आ गए आईटीआई वाले बी, और 21 से लेकर 27 तक की पोस्ट को ये लोग टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, क्योंकि यहीं पर अब आप चाहिए डिप्लोमा। तो देखो सबसे दो शुरू की 2 पोस्ट के लिए क्या चाहिए था, ग्रेजुएशन, बीए बीकॉम, बीकॉम चाहिए था, बीए बीए चाहिए था, और फिर आईटीआई चाहिए था 3 से लेकर के 20 तक, फिर 21 से लेकर के 27 तक अब चाहिए डिप्लोमा। ठीक है, अब यहाँ देखो साफ साफ लिखा है कि ऐसा कोई बंदा टेक्नीशियन अप्रेंटिस वाला, अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, उसने 1 साल का भी किया है या वो कर रहा है, उसकी परसुइंग चल रही है कि वो कहीं पर ज्वाइंड है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर रहा है, तो आप अप्लाई करने के लिए नहीं है भैया, आप नहीं कर पाएंगे, यू आर नॉट एलिजिबल। ये आप समझ गए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए ये आपको बताना था। तो 21-27 तक कहीं ऑप्शन आया तो समझ जाना है कि टेक्नीशियन, यानी कि अब देखो इसमें क्या बोला, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ डिसिप्लिन। कौन सा डिसिप्लिन, मान लो कोई सिविल से है तो उसका डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल से होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए तब इसको भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए तब भर सकता है। बीटेक नहीं बोल रहा हूँ मैं, यही वाला बोल रहा हूँ। ठीक, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से भर जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो भर दे, इंस्ट्रूमेंटेशन से है, मैकेनिकल से तो भर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब प्लीज अप्लाई ओनली इफ यू हैव दीज एसेंशियल। अब देखो तभी अप्लाई करो इफ यू हैव दीज एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई करिए, वरना मत करिए। ठीक है, अब इसमें बता दो जो डिस्टेंस लर्निंग वाले, जो दूर दराज बैठ करके अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज़ याद रखिए, इसमें आपको प्री रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहाँ होना पड़ेगा मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको कहीं पर रजिस्टर होना है, क्योंकि आप आईटीआई और डिप्लोमा मतलब समझ लो ना, ट्रेड वाली जॉब है आपकी पूरी की पूरी। तो यहाँ देखो जरा, ट्रेड सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम रिस्पेक्टिव आईटीआई, और आपका जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो आईटीआई रिस्पेक्टिव आईटीआई इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जैसे कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से या नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से, इन सबसे आपको मिला। ठीक है, ऐसे ही बीए बीकॉम बीबीए आपके जो डिग्रियां मांगेंगी वो सब ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अब ड्यूरेशन कितना होगा देख लो ध्यान से, जो 12 महीने का मतलब 1 साल का ड्यूरेशन है भैया, आपको 1 साल यहाँ पर अप्रेंटिसशिप में करने का मौका मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। स्टाइपेंड देख लीजिए 1 साल के दौरान आपको कितना मिलेगा, जो ग्रेजुएशन वाले थे ना सीरियल नंबर 1 से लेकर के 2 तक, याद होगा सभी को, तो उसमें जो है ग्रेजुएशन वालों को 9,000 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है। अब ट्रेड अप्रेंटिस में अगर 1 साल का आईटीआई है तो इतना मिलेगा, 2 साल का है तो इतना मिलेगा, और डिप्लोमा अप्रेंटिस याद है ना कौन सा, 21 से लेकर के 27 तक का। ठीक है, और ये बीच वाला कौन सा है, ये 3 से लेकर के 20 तक का है। ठीक है, तो उसी में तो आईटीआई लग रहा था, और कहाँ लग रहा था। तो आईटीआई वालों में अब देखना है कि 1 साल का आईटीआई कि 2 साल का। अगर 1 साल का है किसी का तो 7,700 मिलेगा, 2 साल का तो 8,050 मिलेगा, डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये मिलेगा, है ना, लास्ट की 3 पोस्ट। ठीक है, और कोई भी ट्रेनिंग भत्ता टीए डीए कुछ नहीं मिलेगा आपको, लॉजिंग वगैरह बोर्डिंग वगैरह रहने वहने की कोई सुविधा नहीं करेंगे वो आपके अप्रेंटिसशिप के पीरियड के दौरान, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन आपका ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेस पे होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आईटीआई है उसके परसेंटेज के बेस पे है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे, है ना, इस तरह से चीज़ें होंगी। चलिए, तो उस हिसाब से मेरिट ड्रॉन होगा, आप समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अब यहाँ पर देखो साफ साफ मैंने क्या लिखा, अगर एक्सपीरियंस है तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ये यहाँ पे जो लिखा है ना पीले पीले, मैंने इनको मैंने और इजी कर दिया, यहाँ पर लिख दिया उनको। ठीक है, ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला है कि टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस
जो 21-27 तक की, याद है डिप्लोमा वाली सारी की सारी, है ना। साफ साफ बोला, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 3 years आफ्टर पासिंग ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन द कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी। इतना इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इनने बोला है कि आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है ना, तो डिप्लोमा करके ऐसा नहीं होता कि अपन बैठ जाते हैं तो 3 साल तक मान लो बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं किया है। तो इनने बोला कि आपका डिप्लोमा खत्म हुआ हो और उसको 3 साल नहीं होने चाहिए। ध्यान सुनिए, जिनके 3 साल हो चुके हैं ना, सोचो आज से 3 साल जोड़ लो। अब सर 3 साल हम कैसे जोड़ें, कैसे पता चलेगा, यहाँ से जोड़ना है आपको, इसलिए डेट दी हुई है 15 मई 2022 से जोड़ लीजिए, है ना। 15 मई 2022 से कैसे जोड़ेंगे 3 साल, 15 मई 2022 ये हो गई। अब आप चले जाओ 15 मई कितना 2021, ठीक है, यहाँ से इसके यहाँ से पीछे जा रहा हूँ ना, ये 1 साल हो गया। फिर इसके और पीछे चले जाओ 15 मई 2020, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 साल था, और पीछे गया तो 2 साल हो गया, और पीछे जाऊंगा तो 15 मई कितना आ जाएगा, ये 21 था ना, ये 20 था, ठीक है, ये आ गया 2019, ठीक है, तो 1 2 ये 3 हो गया, ठीक है। अब समझ गए आप, है ना। मतलब ये है कि 2019 में, है ना, जिसका भी हुआ होगा, समझ जाओ कि वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि उसको 3 साल ऑलमोस्ट हो चुका होगा, ठीक है। यानी 2020 में जिसने किया होगा तो उसके ही 2 साल हुए होंगे अभी, समझ गए ना? मतलब 3 साल से पुरानी डिग्री नहीं होनी चाहिए, आसान भाषा में ये कह रहे हैं, ठीक है। अगर है तो कट ऑफ डेट हमने ये बना के रखी है, अगर ऐसा कुछ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले उसको देख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अपने डाउट को ना, जब मैं आपको बहुत क्लियर समझा दूं तो आप उस चीज को दूसरा कुछ पूछना मुझसे, है ना। फिर भी कोई डाउट रहते तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पूरी फ्रीडम है आपको, मैं जरूर बताऊंगा। रिप्लाई देखो, आपको पता है कि मैं करता ही करता हूँ, ठीक है। अच्छा, और अब देखो, ये देखो साफ साफ बोला है कि यहाँ पर कोई भी ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर यानी कि सरकारी नौकरी या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं किसी को भी, ठीक है। अप्रेंटिसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसेस पीरियड, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम आपको सरकारी नौकरी दे देंगे, ये ओएनजीसी ने साफ साफ बोल दिया है, ठीक है। जैसे ही आपको कंप्लीट हो जाएगा आपको हम रिलीव कर देंगे, बात खत्म हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। और एक ही ट्रेड के लिए आपको अप्लाई करना, मल्टीपल ट्रेड के लिए अप्लाई मत करना, वरना फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे ये लोग आपका, ठीक है। और आपका फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेडिकली फिट पाए जाएंगे, ये तो हर जगह ही होता है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट, अब देखो कहाँ रजिस्टर होना है, आप ध्यान सुनना। याद है पहली हमारी बीए बीकॉम और बीएससी वाली, है ना, वो जो सबसे ऊपर थी, है, वो आपने देखी होगी, बीकॉम बीए और बीबीए, या अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और इनको इनको दोस्तों एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो साइट है ना, इस पे जाकर के रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कौन कौन, अगर सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले, है ना, आपको उससे पहले रजिस्टर होना है। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ होना है, ठीक है। तो इसमें सबको रजिस्टर होना है ना, वो साइट में अभी दिखा दूंगा आपको, तो उसके लिए परेशान मत हो। तो बस ये है, ये दिख रहा है आपको। और ये देखो 3 से 20 वालों को इसमें जाके रजिस्टर होना है। अब हालांकि ये दोनों एक ही लिंक है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही लिंक है ना। और इसको जैसे ही क्लिक करोगे ना आप, तो वो ओपन हो जाएगी वो वाली चीज़। और यहाँ देखिए, अब जो टेक्नीशियन है, जो डिप्लोमा वाले हैं, उनको भैया ये लिंक दी गई है, यहाँ पर जाना है और सबमिट होना है ना। हालांकि ये लिंक कभी कभी ओपन नहीं होती, तो परेशान मत होना आप, ठीक है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। बाकी कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा। और नहीं तो मैं आपको इनका एक मेल आईडी भी दे रहा हूँ, आप उस पर भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी मदद पूरी होगी, आप चिंता नहीं करिए। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आप सीरियल नंबर 1 से 2 तक के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो मैंने अभी बताया आपको ना, याद है ग्रेजुएशन वाली, तो आपको इस पर रजिस्टर होना है। अगर आप 3 से लेकर के 20 तक जितनी भी आईटीआई वाली जॉब थी उनके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भी इसी में जाके रजिस्टर होना है, ठीक है। और अगर आप ये क्या कहते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भी आपको इसमें अप्लाई, मतलब कुल मिला करके आपको इनके जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इनमें जाकर के एक रजिस्टर तो होना ही पड़ेगा। रजिस्टर कैसे होता है थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं आपको। तो फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर हेयर बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है। तो इनके इन्होंने साइट देगी, ए इतना यहाँ, समझ गया ना बात को, कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करके फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ये देखो यहाँ पे जो भी लिखा है ना, सब मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। अगर नहीं, अब सोचो कई लोग क्या होता है कि इन साइट्स पर रजिस्टर नहीं करेंगे खुद को, ठीक है। अगर आपने खुद को रजिस्ट्रेशन नहीं किया यहाँ पर और आप मान लो सिलेक्ट हो भी गए, तो ये आपसे मांगेंगे रजिस्ट्रेशन दिखाइए, कि अगर भाई आपने ऊपर की 2 पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किया है तो एनएसडीसी में आपका रजिस्टर हुआ होगा, वो दिखाओ। अगर आपने 3 से 20 तक में किया तो एमएसडीई में आपने रजिस्टर किया होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ, ठीक है। मान लो आप सिलेक्शन हो जाए आपका, है ना भाई, क्योंकि मालूम है ना आपको, यहाँ पर तो ये आपकी आईटीआई अगर भरा है तो आईटीआई का परसेंटेज से बेस पे आपको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मान लो 2 बंदों के आईटीआई की परसेंटेज जैसे है, तो डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको बुला लेंगे, समझ गए ना। ऐसे डिप्लोमा में
तो यही है आपकी क्वालिफाइंग डिग्रीज, यही है आपके क्वालिफाइंग परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज के बेस पे आपको बुला लेंगे ये, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो जो लोग प्री रजिस्टर्ड नहीं हुए है ना इन बोर्ड या एनएसडीसी या एमडीई में, है ना एमएसडीई में, इन सब में, तो समझ जाइए कि कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट विल स्टैंड कैंसिल, इनको कैंसिल कर दिया जाएगा, समझ गए। तो अपने आप को जरूर वहां पर रजिस्टर कर लेना। अब देखिए, अब आप जैसे ही भर लेंगे ना, तो आपको क्या होगा, है ना, सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्म है ना, ये ओएनजीसी वाला, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ओएनजीसी वाला जो है ये 2 पार्ट में फॉर्म भरा जाएगा, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 1 दोस्तों हर एग्जाम में क्या करता है, ये आपको नॉर्मल आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, है ना, और आपका नाम मांग लेगा, माँ का नाम, पिता का नाम, ऐसा कुछ, और बस इतना मांगेगा और आखिरी में सबमिट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका मेल आईडी मोबाइल नंबर मांगा ना, इसमें कुछ मैसेज आएगा। ये मैसेज किस बारे में होगा, आपको एक इन्होंने आईडी दी होगी, रजिस्ट्रेशन आईडी जिसे कहते हैं, और एक पासवर्ड दिया होगा। अब इसका इस्तेमाल करके आपको पार्ट 2 में जाना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही जाओगे तो ये मांगेगा आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, तो ये जो आपको मिला है ना, ये यहाँ पर भर देना। जैसे ही भरोगे तो एक फॉर्म खुलेगा, और उस फॉर्म में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी एक्सपीरियंस, आईटीआई और इन सब के बारे में बताना पड़ेगा। अब वहीं पर तो आपको अपलोड भी करना पड़ेगा अपनी, है ना, फोटो वगैरह, तो वो भी ध्यान रखिए, पहले से तैयार रखेंगे। कलर फोटोग्राफ चाहिए इनको, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना, पेन में जरा चेंज कर लूँ, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, ये रहा। और ये 20 से 50 KB के बीच में होगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। और जैसे ही फॉर्म पूरा भरा जाए तो उसका प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि ये बाद में काम आएगा, ठीक है। चलिए साहब, और कोई भी पेपर या कुछ भी वहाँ भेजना मत, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये देखो पार्ट 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, मैंने आपको पूरी बात बता दी है यहाँ पर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्ट 2 में ही आपको जो है ये देखो स्कैन फोटोग्राफ, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल, ये सब भरना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा परेशान मत होइए। अब सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग कैसे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स क्या होंगे, इनको जानकारी कैसे मिली, कई लोग बोलते हैं सिलेक्ट हो गए तो कैसे पता चलेगा। अगर आपके आईटीआई और डिप्लोमा की परसेंटेज अच्छे रहे, सब अच्छा रहा और आप सिलेक्ट हो गए, तो ये आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी में आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, खुद कर देंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जब आप जाएंगे वहां तो आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेकर के पहुंच जाना वहां पर, ठीक है। शैल बी डन प्रायर टू ज्वाइनिंग ऑन अ स्पेसिफिक डेट, भाई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वहां पे पहले, जब सब सही रहा तभी आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये देखिए डेट भी दी हुई है भैया, सिलेक्शन की डेट है 23 मई, तो आप समझ रहे हैं, 27 अप्रैल को आप भर रहे हैं, 15 मई तक भरेंगे, 23 मई को ये आप सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा सा जो है तैयार रहे दोस्तों, है ना। और डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल्स ये सब आपको वेरिफिकेशन के समय लेकर के जाना है। चलिए, और दोस्तों ये है रामबाण इलाज, दिख रहा है आपको, ओएनजीसी, है ना, स्किल्ड ईवी डॉट ONGC.co.in, इस पे जाकर के मैसेज कर देना, कुछ भी भेज देना, जो भी आपको लगे ना कि दिक्कत है, सर्च पर सुनवाई होती है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था, है ना। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये रही ONGC की साइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहना चाहिए, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर आप जैसे जाएंगे, ये कैरियर है ना, इस पर आपको टच करना है, ठीक है। ये किया मैंने टच, अब ये देखो, एक सेकंड, ये हिल जाता है एक तो, इसको इधर कर दो, ठीक है। अरे ये लेकर ये रिक्रूटमेंट नोटिस पे गए, है ना। अब जैसे ही गए, हालांकि मेरा तो वही पोर्टल खुला हुआ है, पर फिर भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब 2022 दिख रहा है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, इसको पहले तो हटा देना कि भाई फ्रॉड वॉड से बचना है आपको, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इधर करो और ये इस पर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक किया होगा तो ये देखो क्या खुला है, ये दिख रहा है आपको, है ना, ये है ना, इस पर क्लिक कर दो, ये वही इंगेजमेंट है भैया अप्रेंटिसशिप की। अब देखो दोस्तों, ये PDF खुल गई आपकी पूरी की पूरी, है ना, ये देखो, ये सब वही जो मैं आपको पढ़ा रहा था, बता रहा था, पूरी की पूरी PDF वही है ना, आपको दिख रही होगी। अब इसमें हम उसी लिंक पे जाते हैं जो हमें दी गई थी, ठीक है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये लिंक दिख रही है ना, ये दिख रही होगी ये वाली लिंक, है ना, ये। तो ये किसके लिए है दोस्तों, ये ऑफिस अटेंडेंट, इन सब के लिए, तो एक ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ओपन किया अपन, ये फॉर्म खुलेगा, NAPA स्किल इंडिया का दिख रहा है ये, ठीक है। आप ये देखो, ये जो है ना, ये स्किल इंडिया, कौशल कौशल भारत, कुशल भारत, है ना, ये इनकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, कहाँ जाना है आपको। आपको दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन वाला, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक किया आपने, कैंडिडेट दिख रहा है आपको, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दो, है ना, आपके लिए एक फॉर्म खुल गया, ये रहा, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम भर दिया, सारा कुछ यहाँ पर अपने पापा का नाम, मदर का नाम, फिर यहाँ पर रिलेशनशिप का नाम भर दिया, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर जेंडर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूरा भर के आखिरी में देखो मेल आईडी, बस इतना ही नॉर्मल चीज़ें मांगी जाती हैं। और यहाँ पर आपको बस इसे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपको तुरंत जाना है, मेल चेक करना है, ठीक है। जीमेल पे तुरंत जाना। जीमेल पर जाओगे तो वहाँ पर इसी साइट से जब से रजिस्टर्ड कर दोगे ना, तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वहाँ पे मेल पड़ा होगा एक, उस मेल को खोलना और एक्टिवेट लिखा होगा, तो एक्टिवेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ये वापस आपको इसी साइट पे लेकर के आ जाएंगे, इसी साइट पे वापस लेकर के आएंगे। और कैसे, और मालूम कौन सा टैब खुला होगा, ये लॉगिन वाला, है ना, लॉगिन वाला टैब खुला होगा। ये बात समझ में आ गई आपकी, है ना। ये जो लिखा है ना, ये तब आप लॉगिन वाले में हो गए, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए बाकी ये देखिए, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको छोटा कर दूं, ये रहा। तो अब आपने जो भी ईमेल आईडी या जो भी थी आपकी या पासवर्ड जो भी था, यहाँ पर भर के और लॉगिन करना, तो आपका फॉर्म खुलेगा, फिर आपको उसमें, है ना। तो मतलब ये प्रोफाइल वगैरह आप कंप्लीट कर सकते हो, ये इसके लिए मामले, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे मेरी बात, है ना, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई भी डाउट होने पर आपको पता है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, और फॉर्म जरूर भरें। इस तरह की वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। और क्योंकि सब्सक्राइब और बेल आइकन ये आपके लिए होते हैं कि आपको कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं आज बना दूं और आपको 1 महीने बाद मिले, थोड़ी ना इस वीडियो का कोई महत्व है, मेरी मेहनत का कोई महत्व नहीं रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके काम का ना हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जब आपके काम का कभी आए तो दूसरे आप तक शेयर करें, ठीक है। देखिए, कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला ज़रूर देखता है। तो बस दोस्तों, इसीलिए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं किसी दूसरे को बता देना कि भाई मेरे काम का नहीं है, ले भैया ये तेरे काम का हो सकता है। चलिए दोस्तों, ठीक है, जो भी है, ये फिर आप ज़्यादा समझदार हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।